request Dr. Hanuman Chaudhary Garu, Padma Shri Awardee, Chairman of Pragya Bharati, to give present a shawl to Manya Sarsang Chalak ji on this occasion. I now request Honorable Union Cabinet Minister Sri Kishan Reddy Garu to give his advice and his speech. I request Kishan Reddy Garu to come onto the dais. भारत माता की। भाग्यनगर में भारत की महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मैं भाग्यनगर के जनता के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, लोकमंथन 2024 के ओर से मैं हृदय से आप सब लोगों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भारद्वाज जी को मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। वैसे ही हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना श्री विष्णुदेव वर्मा जी को भी मैं स्वागत करता हूं। परम पूजनीय जो मोहन भारद्वाज जी इस कार्यक्रम में 3 दिन हमारे बीच में रहने वाले हैं और तेलंगाना सरकार के मिनिस्टर सीतक्का जी को और तेलंगाना के प्रज्ञा भारती के अध्यक्ष हनुमान चौधरी जी को, अखिल भारतीय प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक नंद कुमार जी को और केंद्र सरकार के मेरा साथी मंत्री बंडी संजय जी को, तेलंगाना सरकार के मंत्री कृष्णा राव जी को और सभी महानुभावों को, इस कार्यक्रम में उपस्थित टीचर्स, डॉक्टर्स, एकेडमिशियंस, सोशल वर्कर्स, थिंकर्स, प्रोफेशनल्स, यंग माइंड्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स, सिंगर्स, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी अतिथिगण, ऑल दी डेलीगेट्स, मीडिया फ्रेंड्स, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबका भाग्यनगर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब जानते हैं कि नंद कुमार जी लोकमंथन के बारे में परिचय किया है। लोकमंथन राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाले एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लोकमंथन भारतीय लोक परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय आदिवासी जनजीवन, भारतीय सामाजिक एकता, भारतीय ज्ञान विज्ञान संपदा, भारतीय नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, टेम्पल साइंस, एनवायरमेंट आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय लोक विचार, भारतीय लोक व्यवहार, भारतीय लोक व्यवस्था की विभिन्न धाराओं पर मंथन करने वाली राष्ट्रवाद संस्था लोकमंथन है। आज से 3 दिन होने वाली इस कार्यक्रम में सामूहिक मंथन में देश के आप सबके स्कॉलर्स, टीचर्स, अकोमोडेशंस, थिंकर्स, सोशल एक्टिविस्ट,
सभी लोग भाग लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहां एक राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय एकता का संचार करने वाली एक कुंभ मेला इस 3 दिन में होने वाला है, जिसके चिंतन मंथन से भारतीय समाज को एक नए रूप और नया दिशा मिलने वाला है। लोकमंथन भारत की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी एक मंथन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं ट्राइबल लाइफस्टाइल पर जरूर चर्चा करना है। हम 3 दिन भी प्रथम रूप से ट्राइबल के लाइफस्टाइल भी चर्चा करेंगे। आज हम सब दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं को देख रही हैं, तब ट्राइबल लाइफस्टाइल हम कई समस्याओं का समाधान देती है। आदिवासी लोगों का परंपरा, आदिवासी समाज का अलग अलग उत्सव, आदिवासी का जीवन शैली, आदिवासी का खान पान, वेशभूषा और प्रकृति के साथ मिलकर मनाते हैं। हमारे जनजाति प्रकृति के साथ मिलकर श्रेष्ठ जीवन जीते हैं और विभिन्न कलाओं पर सबसे श्रेष्ठ है। प्राचीन काल से ही जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जनजाति समाज जीवन गुजारते हैं और उनका इतिहास भी है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जनजाति जीवन के बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है। आज हम फिर से उस परंपराओं को जीवंत करने के लिए सभी समाज का जिम्मेदारी है, जरूरत भी है। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण जनजाति समाज और उनके भारतीय समाज के बीच दूर करने का प्रयास किया है। लोकमंथन कार्यक्रम में हम सब मिलकर ऐसी अनेक विषयों पर चर्चा, संवाद और मंथन करने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है लोकमंथन कार्यक्रम में विकसित भारत का जो अभियान देश भर में चल रही है, ये 3 दिन का बैठक भी उस विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन साबित करते हुए अलग अलग सुझाव देंगे। मैं फिर एक बार आप सबका इस भाग्यनगर में लोकमंथन 2024 के तरफ से, सभी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आप सब लोगों को हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, sir. I would now request Honorable Governor of Telangana to release a book titled Lok Avalokan. This is in 2 volumes. He shall present the first set to Honorable President of Bharat. I now request the Honorable Minister for Women and Child Welfare, Government of Telangana, Sita Kaji, to come and give her speech. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి